आदरणीय माननीय इस कॉन्फ्रेंस में पालनों भाइयों को, सभी साथियों तथा एवं धार्मिक मित्रों, हाज़रीने मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका, और दुनिया के पाप से खुद को जो बचाएगा उस उम्मती के हक में समर्थन है आपका। और हिजरत के यात्रा में सिद्दीक थे हम सफ़र, सिद्दीक का खुलूस तो दर्पण है आपका। और आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, सत्यम शिवम अभिनंदन है आपका। हजरात, हमारी और आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि हम और आप इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, और इस प्रोग्राम के सदक़े में जो बेरोज़गार है मौला उन्हें रोज़गार बना दें, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बे औलाद है मौला उन्हें साहिब औलाद बना दे। हज़रात, मैं तमहीद न बात कर, तफसीर न करके, मैं चाहता हूं कि जो हालात है समय की स्थिति के अनुसार से मैं भी चाहता हूं कि गुफ्तगू की ओर ही बढ़ जाऊं, तो ज़्यादा मेरी भी सेहत और जलसे की भी सेहत के लिए सुखदायी है। गुरु वंदना का एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु वंदना का ये श्लोक है। संस्कृत के अंदर इसका ट्रांसलेशन ये है कि यानी कि जब तुम भक्ति करो, तपस्या करो, तो तुम्हारा ध्यान उन्हीं के ध्यान में होनी चाहिए जिनके नाम का तुम अभियान कर रहे हो। ऐ मेरे प्यारे भाइयों अथवा सज्जनों, प्यारे सज्जनों, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, हम और आप इस समय जिक्र रसूल में बैठे हुए हैं, तो हमारे और आपका दिलो दिमाग इधर उधर नहीं बल्कि जिक्र रसूल में होनी चाहिए। यही बात मनाज़िर अहले सुन्नत, आलिम यलमई, फाजिल लुज़ई, मुहक्किक बे अदिल, मुदक्किक बे मसिल, हामी सुन्नत, माही बिदत, मौलाना ज़ुल्फ़हमुस साक़िब, औला रायुस साहिब, हज़रत अब्दुल मन्नान कलीमी साहब किबला से मैं अरीज़ा पेश करूं कि हज़रत इस तरह की बातें क्या हदीस पाक के अंदर भी है। तो हज़रत फरमाएंगे कि जब तुम हदीस जिब्रील को पढ़ोगे तो तुझे पता चल जाएगा, और हदीस जिब्रील के अंदर ये बातें आई हैं कि जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखना कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर तेरे अंदर यदि इतनी ताकत ना हो तो इस बात को याद रखना कि जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो तुझे देख रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू अपने लारे पाको पवित्र मुनज़्ज़ल मिनस समा सहाइफ़ आसमानी में सबसे अजीम तरीन पाको पवित्र ग्रंथ में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसकी संस्कृत ये है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पितम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरु बिनामः।
वो प्रत्येक जगह व्याप्त मौजूद है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, आकाश हो, पताल हो, धरती हो, गगन हो, जमी हो, जमा हो, मकी हो, मका हो, XYZ संसार के जर्रे जर्रे में वो व्याप्त मौजूद है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों देखिए, मैं टेक्निकल गुफ्तगू करता हूँ और कोई जरूरी नहीं है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हिंदी में ही गुफ्तगू। बउआ को जगाइए तो ए दिया बुता। खान साहब जब मैं आ रहा था जिसको हम देखे कबलौटी जमा रहा है ना, और देखे ना अब तक वहां इधर इधर उघार है, लब्बर लब्बर किए हुआ था उस वक्त से। दिलबर शाही साहब पढ़ रहे थे तो लब लब किए हुआ था, इस समय सो रहा है। उठ घर से निकल माए जा रहे हैं दिन फैलाने, आके यहाँ पैर हाथ दोनों फैलाया हुआ है। देखिए एक दफा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और देखिए सबसे खुशी आहू से बैठ जाओ तो तनिक जल्दी से बैठू तक बात हम बतावे के चाहे है ना। आहू से बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर यहाँ सब नहीं हो जाते की हो जाते। आओ ना आओ ना आओ ना जल्दी आओ ना। वहीं से कहे जेबी में हाथ धैले छी ना अहाँ के कहे हाँ हाँ जल्दी आवे। देखियो ना हम की कहे के चाहे, जल्दी आई इधर आइए ना। देखिए सबसे खुशी की बात यह है कि पीरे तरीकत हजरत अलहाज अशाह आबरूए नेपाल फखरे नेपाल साहब किबला की आमद है। और नेपाल और बॉर्डर, नेपाल और इंडिया का जो एरिया है हजरत, ये दोनों मुत्तसिल है, करीब है। और अल्लाह ताला ने इन दोनों हिस्सों के एक हिस्सों के बीच में दो यादगार हैसियत रखने वाली जाते बारकात को अल्लाह ने इंतखाब फरमा दिया है। एक जानिब देखिए तो फखरे नेपाल है, दूसरी जानिब देखिए तो अब्दुल मन्नान कलीमी है, जिनकी मनाजरे की सीडी जो इटारसी में हुई आज पूरे आलम इस्लाम में है ना। तो मैं ये कहता हूं कि रजा वालों के घर हरीफाने बरेली को पानी पानी करते हैं, फकत रजा वाले के घर कलीमी साहब मेहमानी करते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की बात क्या है दोस्तों, पूरी दुनिया में मनाजरा अब्दुल मन्नान कलीमी करते हैं। वो बउआ को जगाइए था, वो जो है गतिया न बांधे हुए आप ही को कह रहे हैं। हाँ हाँ क्या कहे हजरत। देखिए दो ही जगह आदमी को नींद आती है। देखिए पीरे तरीकत हजरत मौलाना अकबर साहब किबला, जिनके फैजान जो है इस पूरे अतराफ में अबरे 12 बनकर बरस रहे हैं। हजरत अल्लामा अकबर साहब किबला जो हनुमान नगर मदरसे के सदर मुदर्रिस है, और हजरत का साया तादेर इस इलाके में बरकरार रहे है ना। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए आदमी जो है दुए जगह बेसी उगाता है ना। और खान साहब दूसरी बात यह है, हजरत अल्लामा मौलाना ऐनुल हक साहब बरकाती जो इस गांव के बासी हैं, नागरिक हैं, दूसरे जाने मौलाना अब्दुल करीम साहब, ये दोनों आदमी अपने मकसद में कामयाब है और जलसा इनका हर हाल में कामयाब है। इतनी बारिश के बावजूद भी लोग इस समय तक बैठे हुए, ये कामयाबी की जमानत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा हम ये चाहे कि हम तमहीद ना बात है, बुझलिए वही सब ला कहे जो जल्दी से हम तकरीर करी, खाली यहाँ सब सपोर्ट कर दिए है नहीं। देखिए किसी भी चीज की कामयाबी के लिए सपोर्ट समर्थन का होना जरूरी है, क्योंकि बनाने वाले ने किस उद्देश्य से बनाया है। जब तक बनाने वाले की हम और आप इच्छा को न समझेंगे तो अपने अंदर परिवर्तन कहां से लावेंगे। तो रचयिता ने रचनाओं को किस लिए बनाया है, रचनाओं को रचयिता की मर्जी जाननी चाहिए। इसलिए कि तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से प्रेम बदले जा सकते हैं, दिमाग नहीं। अगर आपको अपने आत्मा का शुद्धिकरण करना हो, या अपनी मानसिकता पे पवित्रता की समावेश करना हो, या दाशा और दिशा को नियंत्रित रखना हो, सुरक्षित रखना हो, तो बॉर्डर पर एक जानिब कदम रखोगे तो फखरे नेपाल साहब मिलेंगे, दूसरी जानिब कलीमी साहब मिलेंगे, है नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह, अरे बिहार में ही तो बहार है, क्या नहीं है। एक दफा नबी के नाम, नबी के बारगाह बाकी बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जुद वल करम वालैहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम। तो अरे देखिए आदमी दुइये जगह बेसी उगाता है, जलसा में कि मस्जिद में,
है ना। उस वक्त ज्यादा होता है, जैसे ही इमाम साहब खुतबा के किताब लेके खड़े हुए और जैसे ही चालू किए तो आदमी को लगता है फोप काटने, हो है ना। बगल में आदमी सो रहा था, कहता हो मर्दे सूती चाहते हो, वो जो न टूट जातो तो डांट कर, अरे हम सूती छी कि हम सोची छी, कहता कि नहीं कहता है। अच्छा, एक आप लोग भी तजर्बा किए होंगे, जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं दिलबर भाई, है ना, तो कुछ लोग जो है वजीफा पढ़ने लगते हैं। किस समय? जिस समय ढौवे की पैसा, ढौवा न बुझते हैं रे रुपया को, है ना। आप लोग भुइया पर काहे के लिए बैठे हुए हैं? जलसा सुनने ना आए हुए हैं, भुइयों न बुझते हैं। अच्छा, बुझने में सुविधा हो रहा है कि नहीं, है ना। तो देखिए, जिस समय इमाम साहब सलाम फेर दिए, आप लोग भी जुमा के दिन आजमाए होंगे, जैसे कुछ लोग झोली लेके घूमते हैं वसूली करने के लिए, तो कुछ लोग वजीफा पढ़ने लगते हैं, है ना। मैं जाले आ रहा था ज़िया मिल्लत कोर्स में अभी 10 तारीख को, तो मैं दरभंगा में जुम्मा की नमाज अदा किया था। एक आदमी को देखा बार बार उसी समय पढ़ रहा था, मुझे रहा नहीं गया। नमाज के बाद मैंने उसके दामन को थाम लिया, मैंने कहा हजरत कौन एहन वजीफा है जहाँ ढौवा उसलाय छै वही बेरिया पढ़ी छियै, एकर फजीलत अहमियत फौकियत बेसी है, तो इनका हमरा बता दू, हमहूँ पढ़बै। तो कहो मौलवी साहब अहाँ नहीं बात बुझलियै? नहीं, हमके ई पढ़े छी कि न देखबै न देबै, न देखबै न देबै। तो ये सब बात से कोनो फायदा नहीं, खाली यहाँ सबके देखिए उतरा हम घायल रही, अब जाए गए। तो सिर्फ अब हम चाहते हैं कि तकरीर हो जाए, है कि नहीं, है ना। कन के यहाँ तो अच्छा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो मुस्तफ़ा जो पराधीन नहीं ऐश्वर्यशाली है, वो मुस्तफ़ा जो बसुर दयामाना है, वो मुस्तफ़ा जो अदितिर नहीं मदितिर है, सुजान है, विद्वान है, महान है। एक बार दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। यहाँ पर बहुत दूर दराज के लोग आए हुए हैं जलसा सुनने, घर से एक दुक्के अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत दूर से आए हुए हैं, है नहीं। तो कल मान लीजिए आप लोगों से सवाल कर दे रहे, तुम लोग जिस जलसे में गए थे, फखरे नेपाल साहब थे, कलीमी साहब थे, और भी बड़े बड़े शोरा दिलबर शाही, खुशतर ससरामी और गुलाम जकीर खान साहब सब थे। तो तुम लोग रात भर वहां जाकर जलसा वाले के खाना भी खाए हो कि कुछ सीख करके भी आए हो। मान लीजिए आप लोगों से कोई सवाल कर दे, रे ये दुनिया केना बन ले, तो सब जवाब क्या, आप लोग जवाब क्या देंगे? ये सोचने वाली बात है। देखिए, जलसे को मौलाना ऐनुल हक साहब ने किस तरह से सजाया, शामियाना से शबनम से बचाव के लिए शामियाना के एहतमाम किया। तो आप लोग जवाब दे देंगे बल्ली खम्हा में बांध करके उसको खड़ा किया, तैयार किया गया। ये बात है कि नहीं? तो देखने में जो चीज आ रही है समझा देंगे, लेकिन आपसे कोई सवाल कर दे कि ये दुनिया कैसे बनी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाना चाहा तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने नूर से नबी के नूर को बनाया और नबी के नूर से कायनात को बनाया। बोलिए ना महाराज, बोलिए ना। अरे न दाद दीजिए तो बेदात कीजिए, न सुभान अल्लाह तो आह आह कीजिए, है नहीं। जवाब क्या देंगे कि अल्लाह ताला जब इस कायनात को बनाना चाहा तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, नबी के नूर से शम्सो कमर को बनाया, खुशको तर को बनाया, बहरो बर को बनाया, जन्नतो रिजवा को बनाया, हुरो गिलवा को बनाया। कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के नूर के सदके में। मेरा खुदा तो कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर के तहत। क्या मेरा खुदा ऐसा नहीं कर सकता था? अपने नूर से आसमान को पैदा कर देता डायरेक्ट, अपने नूर से जमीन को पैदा कर देता डायरेक्ट, अपने नूर से शजरो हजर को पैदा कर देता डायरेक्ट, अपने नूर से खुशकोतर को पैदा कर देता डायरेक्ट, अपने नूर से बहरो बर को पैदा कर देता डायरेक्ट, अपने नूर से जन्नत और रिजवा को पैदा कर देता डायरेक्ट, अपने नूर से होरो गिलवा को पैदा कर देता डायरेक्ट। ऐसा नहीं किया तो बंदा न्याज़मंद मुस्तफा की दामन को मजबूती से थामकर रब की बारगाह में प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं कि ऐ धरती और गगन के बनाने वाला, ऐ मानव जात के बनाने वाला, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ पूरी दुनिया को जन्म देने वाला जन्मदाता, ऐ पूरी दुनिया को अन्न देने वाला अन्नदाता, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब तू
तूने कायनात को बनाना चाहा तो अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, नबी के नूर से शम्सो कमर को बनाया, खुशकोतर को बनाया, इबारो पर को बनाया, जन्नत और रिज़वा को बनाया, हुरो गिलमा को बनाया। ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू कायनात को डायरेक्ट पैदा कर देता तो रब की रहमतों ने जवाब दिया क्या बंदा सुनो, कायनात को डायरेक्ट पैदा कर देता लेकिन बुनियाद नबी के नूर पर रखा ताकि दुनिया जान जाए कि अगर कायनात में खुदा के बाद किसी का मकाम है तो उसका नाम मोहम्मद है। एक को बंद कर दीजिए शमशाद भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक को बंद कर दीजिए, सिर्फ आवाज बढ़ा दीजिए, बहुत ज्यादा एक को है, आवाज बढ़ा दीजिए। तो शफीउल मुज़नबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, हुज़ूरुल आशिकीन है। अल्लाह ताला ने नबी के नूर पर ही बुनियाद रखा। संस्कृत के अंदर भी ये बातें हैं कि दीपक समरस ज्योत जरत अवजारत अधिक नहीं, किरसान के सुजत में परे दीपक, कि एक दीप से हजारों दीप जला ले तो पहले वाले दीप के नूर में कोई कमी नहीं, और मिसले चिराग नूरे मोहम्मदी अरब के जमीन से रोशन होगा, उससे हजारों चिराग रोशन होते जाएंगे। लेकिन आइए, मैं जो बात कर रहा था कि मुस्तफ़ा के नूर के सदके में अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, तो अब देखिए जिसके हाथ में तिरछुल है, दूसरे हाथ में कमंडल है, पेशानी में चंदन है, किताब रामचरितमानस है, पेज नंबर 105, दोहा नंबर 592 में मुस्तफ़ा की शान में उन्होंने इस तरह से कहा है कि अमुन पुत्र जन्म सोने का ना गुरु ब्रह्मानंद समाना, बोलिए सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि सर जमीन अरब पर जनाब अब्दुल्ला के घराने में और आमना जी के पवित्र कोख से कैसा पुत्र जन्म लेगा जो पूरी दुनिया का गुरु होगा। दशरथ का एक दरबान था जिसका नाम था बसीट, है नहीं, वो दौड़ते हुए गया, कहा कि महाराज गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, जग जननी गुरु, महागुरु, परम प्रेम तन पुलक शरीरा, जेहत उठन करत मदिरा, कि कैसे गुरु जी इस धरती पर विराजमान हो रहे हैं जो महान है, शक्तिशाली है, विद्वान है, दया के सागर हैं, जो बसुर दया माना है, बड़े ही कृपालो दयावान है, मतलब कोई जवाब नहीं उनकी मान्यता कि वो बहुत महान है। तो और आगे चल के गोवा स्वामी तुलसीदास जी ने उन्होंने इस तरह से कहा है कि जग नाम सुना तो शुभ वो गुरु आमना जी के घर सोई, यानी जिसके नाम का मला जपने से समाज और संसार में शांति का विकास फैल जाए, वो गुरु इस समय स्वयं आमना जी के आंचल में विश्राम कर रहे हैं। और संस्कृत के अंदर ये भैया ये चाहते, मान लीजिए भीज तो रहे हैं तो यहीं बैठ के भीजिए ना, आना जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। एक दफा और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, सत्य न वायु भूपायंती, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गिरीश सूच्ये, भयाधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम मर्तस्ये, कर्पूर विरम कराना अतरारम संसारम भेजगंधोरम सदातनम हृदयम रविंदरम भोम भवानी भेजगंधोरम। देखिए, सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, मतलब कि इस धरती पृथ्वी पर सत्य बात की शिक्षा देने वाला, सत्य बात की योजना संगठन बनाने वाला इस धरती पर तशरीफ ला रहे हैं,
जो सारे लोगों को सत्य की ही शिक्षा देकर सारे लोगों की जिंदगी को उज्जवल भविष्य बनाएगा। सत्य न धार जत्ते पृथ्वी सत्य न तप्य रभि सत्य न वायु भू वायंती सर्व सत्य परिस्थितम विद्या मित्रंग है नहीं कि न चोर हारम न राज राजम न भात भाजम न जम्बारकारी प्य करते युतितम विद्या धनम शेर धनम परधनम है नहीं। वो अपने धर्म की ओर सारे लोगों को रहने की और धर्म की बात को मानने की सारे लोगों को शिक्षा देगा। उनकी जिंदगी में उन्नति प्रगति की बात और ज्ञान अज्ञान को अग्रसर करेगा और सारे लोगों को नेक राह पर चलने का ढंग और दर से मोहब्बत से सारे लोगों को सरफराज फरमाएगा। ये बातें किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर है। उन्होंने कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी सत्य न तप्य रभि सत्य न वायु भू वायंती सर्व सत्य। देखिए मंगल मंत्र के अंदर भी क्या एक संस्कृत ये है कि ओम श्री मन महागणाधिपति नमः श्री लक्ष्मी नारायण भो नमः सच्ची पुरंदरा भो नमः मातर पृथ्वी चरण कुमुले भो नमः वाणी हिरण्य गर्भ भो नमः अष्टौलिया भो नमः कुलौलिया भो नमः गरामौलिया भो नमः सर्वे भूदे भो नमः सर्वे भू बरहमने भो नमः से तत्कर्म प्रदान लिया भो नमः। देखिए इस बात की जमानत है सारी तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ट्रांसलेशन क्या है? हजरत से पूछे तो क्या फरमाएंगे? जितनी भी तारीफ है सब चीज हम दो सना हर चीज अल्लाह के लिए। औलिया हैं अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की मिल्कियत के वारिस मेरे मुस्तफ़ा हैं और उनकी उम्मत की वारिस ये हमारे उलमा है, शोहदा है, सालेहीन है, जाकिरीन है, आबिदीन है, अगवाज है, आफ्ताब है कि नहीं? ये बात मंगल मंत्र के अंदर भी है जो उन्होंने यजुर्वेद के अंदर कहा है। लेकिन एक दफा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा देखिए मैं इन लोगों के ज़हन को अब भाप दिया हूँ हजरत, है ना? जरा माजरत चाहूँगा, मैं जरा डील करने जा रहा हूँ। क्या है हजरत? आप हजरत नहीं अच्छा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं देखिए दिलबर साहिब साहब जो नाज शरीफ पढ़ रहे थे ना तो काफी लोग क्या है मतलब कि प्रभावित हो गए थे, है ना? ये सारे लोग इल्जा हो गए थे बारिश को भी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो आवाज़ तो नहीं है, लेकिन मैं टेली करा रहा हूँ। गर्चे उनके अंदर जो शेरो शायरी के अंदर जो मादा है वो उर्दू के लफ्ज़ों के अंबार लगे हुए हैं और मैं हिंदी शब्दों को जोड़ा हूँ। तो सहमति है इस बात के लिए यहाँ सबके? अरे ठेवना फंसे हाथ हटाइए न हो महाराज ठक मुर्गी उन मुर्गी धरे हुआ है तो काहे न पहले पढ़े जो कुर्सी पर बैठते जलसा में। अच्छा देखिए हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं, सहमति है? तन को धोया अगर मन को धोया नहीं ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और से आसान ना पढ़ी हमकी। अच्छा हजरत देखिए इससे मैं मिसाल ये देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण कहिए, सपोज कर लीजिए। मान लीजिए हमारे माशरे के अंदर हर घर के अंदर विवाद है, जितने भी माँ है मतलब माता अपने पुत्र से दुखी है कि इमाम साहब के पास मौलाना के पास हजरत ये तबीज बनाना दियो, जंतर बनाना दीजिए। बोले क्या बात है? बोले ठीक है कि बेटा के ब्याह के लिए कि घर के काम काज में सुविधा भ जाते लेकिन उल्टा भे गए। बोले की? बोले ब्याह कर दिलिए बेटा बनवास चल गए, है ना? मतलब दुल्हन के घर में पकाते खिलाते कि वो तो अपने एकांतवास भ गए, है ना? तो हजरत एगो कोनो जंतर बनाना दियो कि बेटा आप तो हमारा पौधा में भ जाते कहते नहीं कहते औरत है ना? अच्छा एक बात और है हजरत अल्लामा अकबर साहब किबला, ये हमारे देखिए हमारे सियासत की दुनिया के एक अच्छे रहबर है मुस्लिम समुदाय को हिंदू समुदाय के लिए। गर्चे नाम मैं नहीं जानता हूँ लेकिन सुरसन में नसीबुल हक साहब कहाँ घर हुआ? चांद पट्टी, है ना? लेकिन सुरसन में मेरी मुलाकात हो रही थी, कहते हजरत मैं जरूर आऊँगा, है ना? तो देखिए हमारे नसीमुद्दीन भाई साहब एक बात अक्सर ये पाई जाती है, जितने बच्चों की शादी कर दीजिए जब लड़का नौरोज करने जाता है तो 9 से भाग कर देता है, 90 दिन 2 महीना 3 महीना ससुराल में रहता कि नहीं रहता? अड़ोस पड़ोस की महिला सब क्या कहती है? बहन ये दीदी हम सब तो जलसा में सुन ले चाहिए कि दाना देना पर लिखल है खाए वाला के नाम, आई गोनू ओझा के दामाद जो 3 महीना से रुकल है तकिए का नाम खेत के कोने कोने पर लिखल है, कहती कि नहीं कहती है?
तो देखिए अब इमाम साहब कहते हैं बउआ रे तू मतारी के दुख देवी तो जन्नत में न देवी, तो बेटवा क्या जवाब देता है, हम तो मौलाना साहब आप नहीं बुझते हैं, है नहीं, अमेरिका का साइंसदान है नहीं चांद पर पहुंच गया, और मौलाना लोग आप तो सिर्फ मस्जिद से मदरसा, मदरसा से मस्जिद तक है नहीं। बोले मौलाना साहब नहीं जानते, हम लोग खाना कबा का तवाफ कर लेंगे जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन मेरे सरकार का फरमान क्या, अंधकारम नाशम विधायम तदहु दिव्य की, मतलब इस तरह की भावना कल्पना रखने वाले लोग अपने आप को वो नर्क की तैयारी कर रहे हैं, है नहीं। और मेरे आका का जो संदेश है वो अब ये तमाम उलमा किराम के साक्षी मानकर आप तक पहुंचा रहा हूं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है, बाप माँ ही कर तुझ से नाराज हो तो हज उम्रा पे जाने से क्या फायदा, बाप माँ ही कर तुझ से नाराज हो, बोलिए सुभान अल्लाह। और जिस स्थिति के अनुसार, जिस स्थिति और हालात से हम आप गुजर रहे हैं, उस हवाले से एक बंद मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि है समय का ना बैठे तन क्या होना चाहिए, अरे बात हमनी गिर जाएगा, सब आदमी समयाला में डूब जाएगा, कहीं एको को मर गया तो आप ही फंस जाइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कहीं और जोर से बोलिए ना भाई, और जोर से बोलिए कि है समय का तकाजा यही दोस्तों, धर्म के वास्ते जान तो मर मिटो, कर इबादत का जज्बा न मकसूद हो तो सिर्फ मस्जिद बनाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर। अच्छा देखिए मैं अपने धर्म का जो प्रचार कर रहा हूँ तो आप लोग पहचान रहे हैं ना कि मौलाना साहब बकर झोल पहने हुए है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मौलवी साहब के देह हाथ में गोश है नहीं है, बकर झोल पहन के बैठा होगा, है ना। उस वक्त थोड़ा सा काम है फुसुर फुसुर हुए बतिया, है ना, सही बात है ना, मेरी हैसियत नहीं है लेकिन हम भी बकर झोल पहन के आगे क्या कीजिएगा, है ना, भेड़ से पीछे भीख मिलता है। बहरहाल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना, देखिए इसमें अशार बहुत है ना, लेकिन मैं सिर्फ अब आखिरी लाइन पे जा रहा हूँ, क्योंकि हम जो नात पढ़ रहे हैं ना तो शायर साहब जितने ही सब आंख लाल पियर कर रहे हैं, है ना, कि नात पढ़ने हम आए हैं, चतुर्वेदी साहब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हकीकत है 5-5 को शायर इस जलसे में, मेरा पढ़ना मतलब कि सही है ही नहीं है। तो आखिरी बंद मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि नाम मेरा मुशाहिद है जामी लकब है गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर, मेरी तकरीर के वक्त सोते हो जब तो फिर मुझको बुलाने से क्या फायदा, मेरी तकरीर के वक्त तो सोते हो जब। और एक बंद हरत में और अर्ज कर देना है ना। देखिए ये जो बंद में पढ़ने जा रहा हूँ तो मथुरा का चर्चा किया और काशी का, उनका ये कहना है कि काशी में स्नान करते हैं तो मेरे पाप धुल जाते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के अंदर ये बातें हैं कि लोग हज करने जाते हैं तो हजर अस्वद को चूमते हैं। उसकी फजीलत यह है कि हजर अस्वद को चूम लेता है तो इंसान इस कदर पवित्र हो जाता है जैसे अपने माँ के पेट से वो अभी जन्म लिया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना कि एक पंडित सदा मुस्कुराते हुए कह उठाती का चंदन लगाते हुए, मन में ईश्वर का घर ध्यान शामिल नहीं तो मथुरा काशी भी जाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन। अच्छा एक लाइन जो इस नात में मुजदाए नौ बहार है वो हम अर्ज कर दे रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मजबूरी है, हजरत लोग जो है ना यहाँ तक खाली हम नहीं बुला रहा है, चल फिर भी नहीं किया, बारिश हुई है तो जब गाना पच जाए, है ना, डायरेक्ट स्टेज पर है, माजरत चाहूंगा, है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अरे गोर कैला पसारी थे हमरा तो अपने आप पता वो में तू
दवा कौड़ी ना हो जेबे हमरा 1-2 रुपया परबो न करे छै कि थोड़ा दे दै छी। अच्छा बैठ न जाइए भाई, बैठ न जाइए, बैठिए ना भाई। आगे में ठाड़ हो गए पराचुत की रहा है, बैठिए। बिल्ला लगा के खड़ा है, बिल्ला वाला का काम देखिए। नारा लगाइए, नारा लगाइए ना कोई आदमी ना, बहुनी हो गया। ले रे बुआ ले, जो फोपा पिंधे। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। पूछ रहे थे ऐसा लोग के हमने क्या हो हजरत, दांत का डॉक्टर के पास में गया, कहा कि हमारा दांत बना दीजिए, है नहीं। तो हम जैसे गए उसका कुर्सी पौवा पर बैठे थे, एक आदमी को हम पहले देखे, पतला दुबला आदमी था, काट की कुर्सी का जाने कई वर्ष पुराना, ठीक है। अब पिलास लेके पतरका टॉर्च लेके उसके मुंह में बार रहा है, अब पिलास लेके मुंह में डाल देता है और कहता है कि मुंह खोलो। तो वो आदमी औरों मुंह खोला, कहा कि औरों खोलिए, है ना, औरों खोला। जब हद से पार हो गया तो मरीज कहा डॉक्टर साहब मुंह इतना खुलवा रहे हैं, क्या आप मुंह में बैठ करके दांत निकालिएगा? तो हम डर के मारे नहीं सरिया है, वरना बसरा रुखान तो एक से एक निकल गया है इंसान इस दुनिया में, मैंने कैसा भी खुरपाती दांत लेके जाए डॉक्टर बराबर कर देता है। लेकिन बहरहाल मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जिसको मजमू व कस्तूर कहते हैं हम, जिसको मलने से खुशबू तैबा मिले, बाग तैबा की जब याद आते नहीं तो मुझको अंबर लगाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम वालिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला बारिक व सल्लिम। बस केवल एक बात बताकर 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को मैं अब सिमट रहा हूँ, क्योंकि अब जो असल तकरीरें होनी है, जो मेन मकसद है, विषय है, वो अब वक्त आ गया है ना। मैंने हजरत एक चर्चित पत्थर का नाम चर्चा किया है, हजरे असवद। हजर माने पत्थर, असवद माने काला, यानी काला पत्थर। ये काला क्यों हुआ? क्योंकि इस पत्थर के अंदर गुनाह खींचने की सलाहियत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक सवाल पैदा होता है, यहाँ क्या राकीने जलसा मौलाना ऐनुल हक साहब जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि ये गुनहगार है। मौलाना अब्दुल करीम साहब जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि गुनहगार हैं। मौलाना कारी खुशतर सासरामी साहब जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि गुनहगार हैं। हमारे भैया जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि गुनहगार हैं। अल्लामा अकबर साहब जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि गुनहगार हैं। मुकीम अंबर साहब जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि गुनहगार हैं। आप सब जाएंगे हज करने तो पत्थर को चूमेंगे क्योंकि गुनहगार हैं। लेकिन इस पत्थर को मेरे नबी ने भी चूमा है, मेरे आका ने भी चूमा है। मैंने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, हम सब पत्थर को इसलिए चूमेंगे कि गुनहगार है, शियाकार है, खताकार हैं। ऐ मेरे मुस्तफा, आपके अंदर खिताब आदम भी है, शुजात नूह भी है, मार्फत शीश भी है, खुल्लत इब्राहिम भी है, लिसान इस्माइल भी है, रज़ाय इसहाक भी है, फसाहत सालिह भी है, बशारत याकूब भी है, हुस्न यूसुफ भी है, कलाम मूसा भी है, जहाद यूसा भी है, सौते दाऊद भी है, अस्मत यहया भी है, इबादत यूनुस भी है, कर्मे ईसा भी है, हुब्बे दानियाल भी है, किफालत जुल्किफ्ल भी है, सब्र जकरिया भी है, सौते दाऊद भी है। मैंने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, हम सब पत्थर को चूमेंगे इसलिए कि गुनहगार हैं। ऐ मेरे मुस्तफा, आप पत्थर को क्यों चूम रहे हैं? तो आज भी मेरे आका की गुंबद के मीनार से आवाज आ रही है, ऐ गुलामों सुनो, अरे तुम जो चूमोगे तो अपने लिए चूमोगे, और मैंने जो चूमा है तो गुनाहगार उम्मती के लिए चूमा।
हजरात, बिल्कुल हिंदी की चिंदी और आप तमामी हजरात के समझ में आने वाली भाषा में अपने मन की अभिलाषा पेश कर रहे थे हजरत अल्लामा व मौलाना मुशाहिद रज़ा जामी चतुर्वेदी। यकीनन आप तमामी हजरात इस वक्त दीन मिल्लत का, जमात अहले सुन्नत का एक अजीम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अगर इस वक्त आप तमामी हजरात यहाँ मौजूद न होते, काम हो गया था। 2 रात का जलसा है, आज की रात का प्रोग्राम कामयाब हो चुका है। लेकिन अब जितनी देर आप तमामी हजरात बैठे हैं, आपका फायदा हो रहा है, आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा हो रहा है। पीरे तरीक़त हुजूर फ़ख्र नेपाल भी जलवा फरोज़ हैं और मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी भी तशरीफ़ रखते हैं। आइए चंद अशार की ज़हमत इस इलाक़े के एक मशहूर व मारूफ शायर, शायर इस्लाम, शायर हिंदो नेपाल हज़रत कारी मुक़ीमुद्दीन अंबर को मैं पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो तशरीफ़ लाएं, जी लगा के पूरा मजमा एक माहौल बनाइए आने वाले शायर के लिए। मचल करके सभी मर्द हजरात बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हजरात, इसी अंदाज में आप हजरात इस्तकबाल कीजिएगा। एक शेर नजर करता हूँ कि जो सरकारे मदीना का ज़बां पे नाम आएगा, जो सरकारे मदीना का ज़बां पे नाम आएगा, अरे यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। आइए शायर इस्लाम का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदो नेपाल हजरत